गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 2.20 जो एक्सरसाइज है उसके 3 क्वेश्चन करवाए थे डिस्काउंट के। आज हम 3 क्वेश्चन और करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, चंदू बॉट अ वॉच बाय गेटिंग 20% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस एंड सोल्ड इट ऑन द मार्केट प्राइस। फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट परसेंट ऑफ द चंदू ऑन दिस होल ट्रांजेक्शन। ये बोलता है कि चंदू ने एक घड़ी अंकित मूल्य पर 20% बट्टा प्राप्त करने के बाद खरीदी और उसे अंकित मूल्य पर ही बेच दिया। इस सौदे पर चंदू को प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब उसने क्या है, जो मार्केट प्राइस था उसी पे ही घड़ी को बेच दिया। तो हम लिखेंगे लेट द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100। तो सेलिंग प्राइस भी कितना है, जो हमने अंकित मूल्य को माना 100 रुपये, तो विक्रय मूल्य भी कितना हुआ 100 रुपये, क्योंकि आपको बोला गया है कि उसने अंकित मूल्य पर ही उसको बेचा। तो लेट द मार्केट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस भी कितना है 100 रुपीज़। डिस्काउंट परसेंट आपको कितना दिया है 20%, तो मतलब बट्टे की दर आपको 20% दी है। डिस्काउंट कितना आया, बट्टा कितना है 100 माइनस 20, तो यह है 80। अब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या हुआ 80% ऑफ 100, मतलब क्रय मूल्य क्या हुआ 100 का 80%, क्योंकि हमारा मार्केट प्राइस क्या है या जो भी सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपये है। तो आया 80/100 इंटू 80, कितना 100 से 100 कट गया 80। तो मतलब आपका क्रय मूल्य कितना आया 80 रुपये। अब विक्रय मूल्य 100 है, तो इसका मतलब लाभ हुआ उसको, तभी 20% का हुआ ना, जब 100 माइनस 80 हुआ 20। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आया, प्रॉफिट परसेंट होता है, प्रॉफिट जब होता है तो हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस क्या करते हैं माइनस। तो लाभ जो प्रतिशत हुआ वो हुआ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100, मीन्स SP माइनस CP अपॉन CP गुणा 100। CP का मतलब क्रय मूल्य और SP का मतलब विक्रय मूल्य। 100 माइनस 80 बटे 80 गुणा 100। 100 माइनस 80 हुआ 20, 20 बटे 80 गुणा 100। अब 20 एकम 20, 20 चौका 80, 4 पे कट गया पहले। अब 4 एकम 4, 25 चौका 100, मीन्स 21 जा 20, 24 जा 80, 4 से 100 को काटा है तो 25 4 जा 100। तो जो प्रॉफिट परसेंट हुआ उसको वो कितना हुआ 25%, मीन्स जो उसको लाभ प्रतिशत हुआ इस सौदे पर वो कितना हुआ 25%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 5th क्वेश्चन, अ वुमेन शॉपकीपर गेव 10% डिस्काउंट फॉर द कंज्यूमर ऑन द ओकेजन ऑफ होली एंड शी गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन फॉर दैट वुमेन शॉपकीपर हुज मार्केट प्राइस इज 1250 रुपीज़, मतलब 1250 रुपये हैं। तो ये बोलता है कि कोई महिला दुकानदार अपने ग्राहकों को होली के टाइम पर अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देती है और उसे फिर भी 25% का लाभ होता है। महिला दुकानदार के लिए उस पंखे का क्रय मूल्य, मीन्स महिला ने वो क्रय पंखा कितने में खरीदा होगा जब उसको 10% डिस्काउंट देने पर भी लोगों को 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसने बोला है कि उस महिला दुकानदार के लिए उस पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका अंकित मूल्य 1250 रुपये है। तो इसका मतलब कि अगर उसने मार्केट प्राइस 1250 रुपये दिया है तो उसने खरीदा कितने में था वो खुद अपने लिए, उसके बाद दुकानदार ग्राहकों को बेचा जो। तो हमने क्या लिखा, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य कितना है 1250 रुपये, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया उसने, बट्टा कितना दिया लोगों को 10, बट्टे की दर आई 10%। डिस्काउंट क्या निकाला मैंने 10% ऑफ 1250, मतलब 1250 का 10%, मतलब ये आया बट्टा 10/100 गुणा 1250। 1 0 से 1 0 कट गई, 10 से 100 की 1 0 कटी और 1 0 और नीचे से ऊपर कट गई, कितना है 125 रुपये। अब हमने विक्रय मूल्य निकालना है सेलिंग प्राइस, तो ये है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। जो विक्रय मूल्य होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा, 1250 माइनस 125 कितना हुआ 1125। अब आपको प्रॉफिट परसेंट भी बोला उसने कि उसको 25% का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत कितना दिया है 25%, मीन्स प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 25%। तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाना आपने, SP मल्टीप्लाई बाय 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मीन्स क्रय मूल्य क्या आया विक्रय मूल्य गुणा 100/100 जमा लाभ प्रतिशत। विक्रय मूल्य कितना दिया है 1125 गुणा 100/100 जमा 25। 1125 और 100 को गुणा किया तो ये आया
1125 00 बटे 100 जब 25 125। जब 125 को आप 125 से आप 1125 को डिवाइड करोगे तो 9 पे चला जाएगा और 9 गुणा 100 कितना हुआ 900। मीन्स CP कितना है 900 रुपीज़। क्रय मूल्य पंखे का क्रय मूल्य कितना है 900 रुपये। अब 6th क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट मार्केट प्राइस शुड बी मार्क्ड बाय अ बिजनेसमैन ऑन अ थिंग which he got in 918 rupees so that on giving 15% discount he gains the profit of 20%। मीन्स इसने बोला है कि एक व्यापारी उस वस्तु का मूल्य क्या अंकित करे जो उसे 918 रुपये में प्राप्त हुई है और 15% का बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, तो हम मान लेते इसमें जो हम क्या दिया है CP मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना दिया 918 रुपये, लाभ प्रतिशत कितना दिया है 20%, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 20%, सेलिंग प्राइस कितना है मतलब विक्रय मूल्य CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मतलब विक्रय मूल्य आया क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे 100। तो आपने CP की वैल्यू डाली 918 गुणा 100 जमा 20 120 बटे 100। तो 918 गुणा 12 क्योंकि 120 से 100 की एक जीरो कट गई तो ये बचा 12। 918 गुणा 12 बटे 10। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं करना तो एज इट इज़ ही लिख सकते हो क्योंकि उसको हम नीचे यूज़ करेंगे बाद में। अब हम माना अंकित मूल्य 100 रुपये। लेट द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़। डिस्काउंट परसेंट दिया है 15% मतलब बट्टे की दर कितनी दी है हमारे को 15%। तो डिस्काउंट कितना हुआ 15% ऑफ 100 के ऊपर ही हम लगाएंगे। मीन्स बट्टा जो आया वो आया 100 का 15%। क्यों कितना आया 15 रुपये ही आएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट मीन्स अंकित मूल्य माइनस बट्टा। सेलिंग प्राइस आ गया 100 माइनस 15 85। अब हम लिखेंगे कि अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस 85 तो हमने ये जो सेलिंग प्राइस 85 आया वो किस पे आया था जब हमने मार्केट प्राइस को कितना माना था 100 रुपीज़। तो इफ़ सेलिंग प्राइस इज 85 रुपीज़ देन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़। यदि विक्रय मूल्य 85 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना आ गया 100 रुपये। इसी तरह से यदि विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो मार्केट प्राइस कितना हो गया 100 बटे 85। मीन्स इफ़ SP इज़ ₹1 देन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 85। 85 उधर चला जाएगा। अब हम यहाँ से पिक करेंगे इसको, जो ऊपर मैंने आपको SP छोड़ा था कि मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको उठाएंगे हम पूरी वैल्यू को। तो इफ़ SP इज़ 918 इंटू 12 अपॉन 10 रुपीज़ देन मार्केट प्राइस, यदि विक्रय मूल्य 918 गुणा 12 बटे 10 हो तो अंकित मूल्य क्या आएगा 100 बटे 85 गुणा 918 गुणा 12 बटे 10। ठीक है, यहाँ से एक जीरो काटी आपने, इधर 100 की इधर 10 की एक जीरो काट दी। फिर आपने क्या किया 17 5 85 5 दूनी 10 10 और 85 को आपस में काट दिया 5 की टेबल में। तो नीचे 17 लिखना है अपने 17। ठीक है, 17 5 जा 85 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये 17 और 2 पे हो गया। फिर 17 से आपने 918 को कट कर दिया मीन्स डिवाइड कर दिया तो ये 54 पे चला जाएगा। तो 17 1 जा 17 और 54 पे ये आएगा आपका 17 और जो 54 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 918। तो आपके पास क्या क्या टर्म बच गई 2 54 और 12। तो मार्केट प्राइस कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 12 मतलब जो अंकित मूल्य वो हुआ 2 गुणा 54 गुणा 12 108 गुणा 12 कितना है 1296 रुपये। तो मार्केट प्राइस कितना है 1296 रुपये मतलब अंकित मूल्य 1296 रुपये। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।